मध्य प्रदेश के अपेक्स बैंक में चल रही भर्ती प्रक्रिया ने सियासत को गरमा दिया है। कई लोग सवालों के घेरे में हैं। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी हमलावर है। इसी बीच राज्य के युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर बयान दिया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि अपेक्स में नियुक्ति को लेकर संजय भटनागर का नाम आया है और उन्हें मेरा ओएसडी बताया गया है, जबकि संजय भटनागर मेरे ओएसडी नहीं है। अपेक्स बैंक में रिक्त पदों पर लिखित परीक्षा ऑनलाइन कराई गई है। यह परीक्षा आईबीपीएस मुंबई के माध्यम से नियमानुसार कराई गई। आईबीपीएस वह संस्था है जो आरबीआई, व्यावसायिक बैंक, नाबार्ड, आरआरबी आदि के कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया संपादित करती है। नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य है। वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस इस विषय की नहीं है, पर ये जो भी समाचार छपा है वो 100% भ्रामक है। मुझे इस बात को लेकर थोड़ा सा आश्चर्य भी हो रहा है कि इस तरह से कैसे ये समाचार पत्र में आया, क्योंकि इसमें कोई भी फैक्ट नहीं है। उसमें ये लिखा है कि संजय भटनागर मेरे ओएसडी हैं। संजय भटनागर मेरे ओएसडी नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि कैसे, क्योंकि ये तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। मेरे ओएसडी है ही नहीं संजय भटनागर। उसमें एक फैक्ट लिखा है कि एपेक्स बैंक के एमडी मनोज गुप्ता के भतीजे प्रथम गुप्ता का सिलेक्शन हुआ है। मनोज गुप्ता के कोई भतीजे प्रथम गुप्ता नहीं है। इवन मनोज गुप्ता जो एपेक्स बैंक के एमडी, उनके किसी रिश्तेदार ने इस परीक्षा में भाग ही नहीं लिया। तीसरी बात, उसमें लिखा हुआ है कि एपेक्स बैंक के ओएसडी अरुण मिश्रा के भतीजे संकल्प मिश्रा ने परीक्षा में भाग लिया। संकल्प मिश्रा अरुण मिश्रा के भतीजे नहीं है, उनके किसी रिश्तेदार ने इस परीक्षा में भाग नहीं लिया। रिटायर्ड जॉइंट रजिस्ट्रार एसएन कोरी की बेटी मोना का सिलेक्शन हुआ है। मोना नाम की बेटी एसएन कोरी जी की है ही नहीं। उनकी केवल एक बेटी है जो सुनीता कोरी उसका नाम है, और वो विधवा महिला है। वो 42 साल की, वो वैसे ही एज बार है। उसने एग्जाम में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, भाग ही नहीं लिया। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ये क्यों समाचार छपा है। कोऑपरेटिव मामलों के अधिवक्ता ने जो लिखा है कि ये इसमें जिस प्रकार से नियमों का पालन नहीं किया गया, ये भी गलत है, क्योंकि अपेक्स बैंक के सेवा नियमों के अनुसार एक पद के विरुद्ध 10 गुना अभ्यर्थियों के आवेदन करने पर परीक्षा की प्रक्रिया अग्रसर होती है। यदि 10 गुना परीक्षार्थी द्वारा आवेदन नहीं किया जाता तो पदों की संख्या उसी अनुपात में कम कर दी जाती है। ये नियम में है, उनके सेवा नियमों में कहीं नियम के विरुद्ध काम नहीं किया गया। बैंक में एडिशनल सीईओ का पद नहीं है। सेवा नियमों में एडिशनल सीईओ का पद है, जिसमें लिखा है कि एडिशनल सीईओ का पद ही नहीं है, और उसमें कैसे विज्ञापन कर दिया गया। ये पूरी परीक्षा आईबीपीएस के माध्यम से करवाई गई। आईबीपीएस वो संस्था है जो कि बैंकिंग की, चाहे वो स्टेट बैंक हो या नेशनलाइज बैंक हो, उनकी जो भर्ती की प्रक्रिया जिस संस्था द्वारा की जाती है, उसी संस्था द्वारा ये परीक्षा ली गई है। और मंत्री के लेवल पर तो इसमें कोई विषय ही नहीं है। मेरे लेवल तक तो कोई विषय नहीं है। तीसरी बात, चयन प्रक्रिया पर सवाल को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि साक्षात्कार और लिखित परीक्षा के नंबर मिलाकर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। लिखित परीक्षा की मेरिट लिस्ट नहीं बनती है। जिन नामों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं उनमें प्रथम गुप्ता एमडी मनोज कुमार गुप्ता के भतीजे नहीं हैं, न ही उनके किसी रिश्तेदार ने परीक्षा में भाग लिया है। इसके अलावा रिटायर्ड ज्वाइंट रजिस्ट्रार एसएन कोरी की बेटी मोना नहीं है। उनकी एकमात्र पुत्री का नाम सुनीता कोरी है, जो 42 वर्ष की हैं और वो परीक्षा में भाग ही नहीं ले सकती हैं। जहां तक ये हेडलाइन में भी ये लिखा है कि बिना नंबर बताए हुए इंटरव्यू में बुला लिया गया। इंटरव्यू, लिखित प्रक्रिया और इंटरव्यू ये कंटिन्यू प्रोसेस है। आईबीपीएस एग्जाम लेता है, वो अपनी मेरिट बनाता है। उसके जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, जो 40% है शायद, जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, उस क्वालिफाइंग मार्क्स के हिसाब से जितने पद हैं उसके अनुपात में जितने अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाना है, ये आईबीपीएस निश्चित करता है। एपेक्स बैंक को या किसी भी संस्था को वह नंबर नहीं बताए जाते। जब इंटरव्यू हो जाता है, इंटरव्यू के नंबर और लिखित परीक्षा के नंबर मिलाकर मेरिट बनती है। लिखित परीक्षा की मेरिट नहीं बनती।
ये भी गलत भ्रामक न्यूज दी गई है। जो इंस्टीट्यूट, जो मैंने बोला IBPS, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, यही समस्त RBI, व्यवसायिक बैंक, RBI, नाबार्ड, RRB आदि के कर्मचारियों की भर्ती भी यही संस्था करती है। नाबार्ड की भी करती है, RBI के जो प्रशिक्षार्थी होते हैं उनकी भी यही परीक्षा करती है। इस तरह से कहीं भी किसी भी तरह का कोई बात नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि मेरा नाम इस बात पे लिख दिया गया कि मेरे OSD हैं। OSD तो पता कर लेते, OSD तो लिखित में उसका आदेश होता है। संजय भटनागर मेरे OSD नहीं है। एपेक्स बैंक के MD के भतीजे ने परीक्षा में भाग ही नहीं लिया। प्रथम गुप्ता उनके भतीजे नहीं हैं। SN कोरी की बेटी मोना कोरी नहीं है। उनकी बेटी 42 साल की है, वो एग्जाम में भाग ही नहीं ले सकती। अरुण मिश्रा के भतीजे ने किसी तरह का एग्जाम नहीं दिया है। कहां से ये न्यूज आई है, मुझे आश्चर्य है। चलिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो इस मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट शेयर की है। उमंग सिंघार ने कहा कि बिना अंकों के सीधे इंटरव्यू से मेरिट लिस्ट जारी करना भाजपा के भ्रष्टाचार की नई मिसाल है। विश्वास सारंग जी के OSD और उनके रिश्तेदारों का चयन बाकी योग्य युवाओं के सपनों का गला घोटा गया। सारंग जी एक कैसा युवा कल्याण है। मौन यादव जी, क्या यही भाजपा का पारदर्शी मॉडल है? युवाओं का हक छीनकर अपनों को फायदा पहुंचाने वाली इस स्कीम पर आपको तत्काल कड़ी जांच करानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।